हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक इंसान आ जाता है हियान के सामने। लुजंग बोलते हैं कौन है पर्सन, ऐसा लग रहा है मिंगवी की हेल्प कर रहा है। तो एपिसोड नंबर 582 की स्टार्टिंग होती है। हमें उस इंसान की शक्ल दिखाई देती है। लुजंग बोलते है ये तो फूशी है, क्या ये मदर वर्ल्ड में वापस आ गया? वो देख रहा होता है कि मतलब फूशी ने बचा लिए होते दोनों, मिंगवी और ची। लुजंग सोच रहा होता है मिंगवी ने शायद ऐसे डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड कर दिया होगा और उसे देख के फूशी आ गया इनकी हेल्प करने के लिए। अब ऐसा लग रहा है सेफ है। वो जो राइट होता है वो बोलता है जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो ली माउंटेन में चला गया है। क्या किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन तुम खरीदना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल जो रेड हेयर मैन है उसकी आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें 50 डिवाइन क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे। लुजंग बोलता है कि ठीक है जल्दी बताओ मुझे। वो कॉइन्स रख देता है, मतलब वो क्रिस्टल्स रख देता है। रेड बोलता है जो रेड हेयर मैन है उसका नाम हीन है, वो बेयर रेस का मेंबर है, मतलब जोनियन गार्ड्स को बोलते हैं। ये इंसान स्काई गार्ड पेविलियन का है और इसका रैंक लास्ट 3000 में आता है स्काई गार्ड इन पेविलियन में। पर इसका टैलेंट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ब्रॉड ब्लेड स्वॉर्ड यूज करने में कुछ ज्यादा स्किलफुल है और इसका जो अदर शो टोकन है वो 6 हेवनली ड्रैगन गोस्ट हेड है। लुजंग बोलते जितना मुझे पता है जो बियर रेस है वो बहुत बड़ा क्लैन है मदर वर्ल्ड में। ये तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि तुम जोनियन गार्ड्स की ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो? और जो रैट बोलता है कि वो हमारे ऊपर कुछ करेंगे, माइस क्लैन के ऊपर। इतनी उनकी हिम्मत नहीं है, वो कैपेबल नहीं है इतना करने के लिए। लुजंग बोलते ठीक है जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, मैं यहाँ से चलता हूँ। रैट बोलता है तुम्हें याद तो होंगे रूल्स जो हमारे एयर माइस क्लैन ने बताया है ना, अगर तुम रूल्स को तोड़ोगे तो हमारे जो माइस हैं, मतलब जो माइस रेस है वो काफी ज्यादा लोगों को भेजेगी तुम्हें मारने के लिए। प्लीज तुम्हें रूल्स को याद रखना है। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग फिर ऐसे बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि यानर और मिंगवी और बाकियों की सेफ्टी को देख के मैं फाइनली शांति की सांस ले सकता हूँ। एक बार वो इंसान होते हुए बोलते ब्रदर लुजंग कैसा गया, क्या तुम्हें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली? लुजंग बोलता हाँ शुक्रिया ब्रदर। ओ बाय, तुम मुझे यहाँ पे लाए थे तो इसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो गई। ओ बाय बोलता है हंसते हुए ये ग्रेट है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो माइस रेस के पास नहीं होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रदर लुजंग तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? लुजंग बोलता है मेरे नेक्स्ट प्लान। ओ बाय बोलता है अगर ब्रदर लुजंग ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो हम हेवन फोर्टिफाइड सिटी में क्यों नहीं रहते और धीरे धीरे सोचते हैं। मैं एक प्लेस तुम्हारे लिए रहने के लिए फाइंड कर लूंगा अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो। लुजंग सोच रहा होता है ये जो लाए हुआ है ऐसा देखने से लग रहा है कि ये गंदा और कोई तेज सा पर्सन है, इसने मेरी हेल्प भी की और ऊपर से मैंने अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में नहीं सोचा है, तो चलो इसके साथ ही चलता हूँ। लुजंग बोलते शुक्रिया ब्रदर हुबाई। हुबाई बोलते ठीक है वो चले होते हैं। हुबाई बोलते ब्रदर लुजंग तुम्हें माइस रेस के बारे में नहीं पता था, ऐसा लग रहा है तुम मदर वर्ल्ड को नहीं जानते हो अच्छे तरीके से, तुम आए कहाँ से हो? लुजंग बोलता मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ जहाँ पे एक्सीडेंट से आ गया है और जहाँ से मैं आया हूँ वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। हुबाई बोलते ठीक है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि बात ये होती है कि सभी पर्सन के कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं। लुजंग बोलते शुक्रिया समझने के लिए ब्रदर हुबाई। हुबाई बोलता है तो चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं सब चीजें बताता हूँ। 3 फोल्डिंग पास से लेके स्वेटलिक डेजर्ट है, फिर हेवन फोर्टिफाइड सिटी है, इसके बाद ग्रीन ब्रोकेड प्लेन है और बाकी प्लेसेस हैं वो हेवन प्रोविंस के अंदर आती हैं सारी चीजें। लुजंग बोलता है फुल हेवन प्रोविंस। हुबाई बोलता है हाँ ऐसा तो मदर वर्ल्ड एक सिंगल वर्ल्ड जाना जाता है, पर सच्चाई की बात ये है कि एक प्रोविंस में एक वर्ल्ड होता है। जो प्रोविंसेस होते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं एक दूसरे से। काफी ज्यादा लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ट्रू गॉड्स की बात कर लें तो उनके लिए मुश्किल ही होता है लार्ज प्रोविंस को क्रॉस करना। वेल तुम वर्ल्ड की तरह ले सकते हो इन दोनों को। जो एरिया है ऑल हेवन प्रोविंस का वो बहुत बड़ा है और हेवन फोर्टिफाइड सिटी तो एक छोटी सी सिटी है। इसमें जो बड़ी बड़ी मर्चेंट होते हैं, मतलब जो गाड़ियां होती हैं उनकी, वो इसे एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करते हैं। जो बड़ी जाइंट शिप्स होती हैं वो यहाँ पे सिंपली सप्लाईज को पाती हैं और जल्दी से चले जाती हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। लुजंग बोलता है तो वो फेमस ली माउंटेन कहाँ पे है, वो किस प्रोविंस के अंदर आता है और वो कितनी दूर है यहाँ से? हुबाई बोलता है कि ली माउंटेन ग्रेट गैदरिंग डाउ प्रोविंस में है, जो कि कुछ ज्यादा दूर है हेवन प्रोविंस से। क्या ब्रदर लुजंग ली माउंटेन में जाने की सोच रहे हैं? लुजंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, मैं सिर्फ क्यूरियस ही था, मतलब मेरे को ऐसे इच्छा थी जानने की। हुबाई बोलता है ऑर्डिनरी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड हमारी तरह क्वालिफाइड नहीं होते हैं स्टेट्स के बीच में ट्रेवल करने के लिए। जो स्टेट लेवल सेक्ट को ज्वाइन करते हैं उनके पास क्वालिफिकेशन होती है ऐसे यहाँ जाने की। लुजंग बोलता है तो ली माउंटेन हम उसे स्टेट लेवल सेक्ट कंसिडर कर सकते हैं? हुबाई बोलता है डेफिनेटली नहीं, ली माउंटेन एक लेजेंडरी ग्रेट पावर है हम ट्रू गॉड्स के लिए। जो स्टेट लेवल सेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो स्टेट को कंट्रोल करती हैं, जैसे डाउसफोर्ड पैलेस। 3 फोल्डिंग पास की वजह से जो ऑल हेवन प्रोविंस है वो एक तरीके से एग्जिट है मदर वर्ल्ड का, तो वो कोई भी सेक्ट उसे कंट्रोल नहीं करता है। इसलिए जो डाउसफोर्ड पैलेस है वो 7 स्टार प्रोविंस को कंट्रोल करता है, जो
जो कि हेवन प्रोविंस के आसपास है। लुजंग बोलता है तो मैं डाउसफोर्ड पैलेस को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। हु बाई बोलता है अगर तुम्हें मैं सच्चाई बताऊं तो मेरी लाइफ लॉन्ग विश है, मतलब बचपन की विश है एक तरीके से डाउसफोर्ड पैलेस को ज्वाइन करने के लिए। ऐसे जो डाउसफोर्ड पैलेस है वो हर साल ऐसे कोटे निकालता है ज्वाइन करने के लिए, और वो जो कोटे होते हैं मतलब कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए वो इम्पॉसिबल होते हैं, मतलब हेवन फोर्टिफाइड सिटी में नहीं होता ज्यादातर। वो हमारी प्रोविंस से लोगों को ज्वाइन करना उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर एक मंथ पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव की थी कि जो ग्रीन ब्रोकेड प्लेन है उसकी वेस्टर्न साइड पे एक हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर था डाउसफोर्ड पैलेस का, वो वहां पे एक केव में गिरा था। अगर तुम उस गार्ड की टोम में जा पाओगे तो तुम क्वालिफाइड हो जाओगे डाउसफोर्ड पैलेस में पहुंचने के लिए। मतलब डाउसफोर्ड पैलेस का एक इंसान वहां पे गिर गया था और मर गया था शायद, तो उससे रिलेटेड बात हो रही है। लुजंग बोलता है अगर तुम्हें इस चीज के बारे में पता है तो तुमने एक्शन लिया है। वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने ट्राई किया था। आधे मंथ पहले मैंने काफी ज्यादा ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स को इनवाइट किया था हेवन फोर्टिफाइड सिटी में साथ में चलने के लिए, पर वो जो प्लेस है वो ऐसा बन गया, वहाँ पे कुछ ज्यादा इविल स्पिरिट्स हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था हमारे लिए डील करना, और हमारा एक कंपेनियन मर भी गया उस स्पिरिट के हाथ में। इसलिए मैंने तुमसे बात की। मैंने जो तुम्हारा ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ देखा वो स्ट्रॉन्ग है, और मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि तुमने सी ऑफ ट्रू मीनिंग में पैर रख दिया है। तुम्हारी यंग सोल भी मेरे से आज स्ट्रॉन्ग है। ये पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए इविल स्पिरिट को कंट्रोल करना। तुम्हें क्या लगता है ब्रदर लुजंग? लुजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो डाउसफोर्ड पैलेस है वो मेजर पावर है यहाँ की, तो अगर मेरे पास कोई चांस होगा ज्वाइन करने का तो मैं क्यों नहीं करता हूँ। मैं चलता हूँ ब्रदर हु भाई के साथ देखने के लिए। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हु भाई बोलता है ठीक है, मैं अपने बाकी भाइयों को भी इकट्ठा करता हूँ और हम कल चलते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था सिटी गेट का। हु भाई बोलता है तुम सब यहाँ पे आ गए हो, सही टाइम पे आए हो, बाकी भी आ जाते हैं। वो बोलता है हु भाई कि मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, ये लुजंग है, ये मेरा नया फ्रेंड है, ये हमारे साथ चलेगा। वो सभी ग्रीट कर रहे होते हैं। एक बोलता है ब्रदर लुजंग चलो एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम इस जर्नी में। हु भाई बोलता है कि योमो क्यों नहीं आया अभी तक, क्या तुमने उसे नहीं बताया था? वो जो इंसान होता है मतलब जो आया होता है वो बोलता है कि भूल जाओ उसे, लास्ट टाइम तुम योमो को अपने साथ ले गए थे वो इसी जगह के बारे में सोचे जा रहा था, मतलब जो तुमने ये हमें चीज दिखाई थी। लास्ट नाइट में उसे फाइंड नहीं कर पाया। मैंने सुना है कि उसने इस न्यूज को बाकी लोगों को बता दिया है और वो बाकियों के साथ चला गया है। वो भाई बोलते क्या योमो ऐसे कर कैसे सकता है? पहले वाला बोलता है। और बात यह कि जिन लोगों को उसने फाइंड किया है वो गार्ड्स थे कैरावैन के जो कि रेस्ट कर रहे थे सिटी में, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो जरा भी कमजोर नहीं होगी। ये पॉसिबल भी हो सकता है कि वो करंटली अभी इविल स्पिरिट के साथ फाइट कर रहे होंगे। तो तुम्हें पता ये मतलब बताया हुआ था कि जो कैरावैन के गार्ड्स थे वो अदशोर एलम के भी हो सकते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे जैसे उसने बोला। हो भाई और बाकी सभी वहां से चल पड़ते। हो भाई बोल रहे थे नहीं हम ऐसे उनको ऐसा नहीं करने दे सकते हैं। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं। हमें ग्रीन ब्रोकेड प्लेन का सीन दिखाया जाता है, वो वहां से मूव कर रहे होते हैं। वो भाई ने एक चीज बाहर निकाली होती है, बोलते हैं कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, यही प्लेस है। वो लुजंग बोलता है ये कि वो भाई बोलता है हाँ चलो नीचे चलते हैं। वो सभी अंदर आ जाते हैं। वो भाई बोलता है मुझे फॉलो करो, यहीं पे है। लुजंग बोलता है ठीक है। इंसान बोलता है तुम क्या सोच रहे हो योमो अभी यहीं पे होगा? वो भाई बोलता है मुझे नहीं पता, अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे। लुजंग सोच रहा था चलो मैं अपनी डिवाइन सेंस को यूज करता हूँ यहाँ वहाँ देखने के लिए। लुजंग को सेंस कर लेता है, बोलता है कि कुछ सही नहीं है। वो भाई बोलता है लुजंग क्या हुआ? लुजंग बोलता है तुम सेंस नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे रेंग रहा है यहाँ पे। एक जो साथी होता है वो बोलता है क्या है यहाँ पे? दूसरा बोलता है कि मैंने तो कुछ भी सेंस नहीं किया। हो भाई बोलता है ब्रदर लुजंग क्या सच्ची मुझे यहाँ पे कुछ है? मैंने तो कुछ भी सेंस नहीं किया। लुजंग बोलता है हाँ वो छुपे हुए हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। एक इंसान वहाँ पे होता है, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। वो बोलता है कि तुम मूव मत करो। वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होता है जो क्विंग। वो बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक्सीडेंटली यहाँ पे मर जाओगे, मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हें वो नहीं किया था इसका। लुजंग सोच रहा होता है ये पर्सन ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है और इसने ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को भी समझ लिया है और ये ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को यूज कर रहे हैं छुपने के लिए। इसका जो मेथड है छुपने का वो मेरे से खतरनाक है। वैसे अपने हाथ पे कुछ एनर्जी टाइप को लाता है और काफी ज्यादा वहाँ पे एंड्स आ जाती हैं जो ग्लो कर रही होती हैं। एक इंसान बोल रहा होता है ये तो नोशियस आर्मी है एंड्स की। लुजंग सोच रहे होते तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि जो चीजों को मैंने फेल किया था वो ये चींटियां थी। ये हैरानी की बात नहीं है कि डिवाइन सेंस से बच पा रही हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर इनके ऊपर भी डाल दी है। लुजंग बोलता है अब नोशियस आर्मी क्या होती है एंड की, मतलब ये क्या चीजें हैं? वो भाई बोलता है ये कुछ ज्यादा ही फेमस पॉइजनस इंसेक्ट है हेवन प्रोविंस में। अगर कोई इसे मतलब ये खा ले किसी इंसान को तो पॉइजन उनकी पूरी बॉडी में फैल जाता है एक ही सेकंड में। अगर तुम ट्रू गॉड एलम में भी हो फिर भी तुम्हारी जो बॉडी है वो कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाएगी और तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। वो इंसान बोलता है मतलब हु भाई बोलता है उस इंसान को कि तुम करना क्या चाहते हो इन एंड्स के साथ। सो गाइस एपिसोड नंबर 582 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।